एंसेस्ट्रल हीलिंग का जो सेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो वीडियो है वो अब जाकर काफ़ी लोगों को दिख रही है और बहुत सारे लोग उसकी रिकॉर्डिंग्स मांग रहे थे। तो इसलिए मैं ये वाला वीडियो उनके लिए डाल रहा हूँ ताकि वो अच्छे से जान पाए कि उस रिकॉर्डिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, अभी जो दिन चल रहे हैं वो पितृ पक्ष के चल रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स के जो होते हैं। इसमें आप अपने एंसेस्टर्स के लिए हीलिंग कर सकते हैं। उससे उनसे रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में जो शो हो रही हैं उनकी हीलिंग होती है। ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप साल में कभी भी, मतलब 365 दिन होते हैं तो 365 दिन कभी भी आप ये अपने एंसेस्टर्स को लेकर, पूर्वजों को लेकर हीलिंग कर सकते हैं। उसमें कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो दिन होते हैं स्पेशली इसमें क्या होता है कि इस टाइम पे बहुत फोकस्ड एनर्जी बनी होती है। बहुत सारे लोग सेम डायरेक्शन में इसी एनर्जी के साथ पितरों के लिए कर रहे होते हैं, अपने अपने पितरों के लिए कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अगर आप इस टाइम पे और अच्छे से फोकस होकर करेंगे हीलिंग, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में और अच्छे से देखने को मिलेगा। इस पूरे एंसेस्टर हीलिंग सेशन में बहुत डीप में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आपके एंसेस्टर से आप जुड़े होते हो और कैसे कैसे ब्लॉकेजेस शो होती हैं। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है, जैसे कि मान लो आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जो आपको पता होता है कि आपने कभी किसी से गलत तरीके से बात करी हो या कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत हो गया है, तो आप उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं इस टाइम पे। बहुत सारी घटनाएं घटी होती हैं, बुरी 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 घटनाएं कभी ना कभी एंसेस्टर्स में हुई होती हैं हमारे, सुसाइड्स हुए होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स उन्होंने कभी ना कभी फेस किए होते हैं, अपमान फेस किया होता है, वॉर्स हो गए जो कि पहले होते रहते थे। तो इससे रिलेटेड इसमें बहुत अच्छे से डीप में बताया गया है कि कैसे हम क्लीन कर सकते हैं उनको। स्पेशल जो इसमें बताया गया है वो ये है कि जो हमारे एंसेस्टर में हमारे फेमिनिन एनर्जी जो होती है, मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है, जो हमारे एंसेस्ट्रल फीमेल्स और एंसेस्ट्रल मेल से जुड़ी होती है, वो किस तरह से ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। जो आप अभी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है वो आप अभी का कुछ फेस कर रहे हो, उसका आपके एंसेस्टर से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जो वो एक एनर्जी होती है, अनरिजॉल्व एनर्जीज होती हैं जो कि पास हुई होती हैं। वो हीलिंग के लिए आपको इस तरह से आपके जो लाइफ में सफरिंग की फॉर्म में दिख रही होती हैं। तो वो जो फ्लो है उस ट्रांसफ़र को और प्लस उनके इफ़ेक्ट को इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। बहुत सारी अर्थ बाउंड चीज़ें होती हैं एंसेस्टर से रिलेटेड, उनको इसमें आपको पता चलेगा। इसमें मोरना की जो प्रेयर है, ऑथेंटिक प्रेयर जो रिटन फॉर्म में है, जिसमें हम एंसेस्टर और फैमिली प्लस अपनी जो एज से जुड़ा हुआ सब कुछ होता है ना, कि हम छोटे से लेकर अभी तक हमारी जितनी एज रही होती है उसकी हीलिंग करते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फैमिली कॉन्स्टलेशन एक होता है एंसेस्ट्रल में, जिसमें हमारी पोजीशन होती है एंसेस्ट्रल ग्रुप में। तो वहाँ उस पोजीशन पर रहकर हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसको बहुत डीप में समझाया हुआ है। एंसेस्टर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, मतलब मनी से जुड़ी हुई सिचुएशन जो होती हैं, उसको लेकर बहुत डीपली इसमें बताया गया कि कैसे आप फेस कर रहे होते हो उनका सब कुछ। जो अनरिजॉल्व पैटर्न्स होते हैं वो आपकी लाइफ में किस तरह से दिख रहे होते हैं उसको डीप में बताया गया है। बहुत सारे जो मैंने बताया कि अनरिजॉल्व, मतलब कि अगर मान लो आपके कोई इंसिस्टर है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ फेस किया होगा लेकिन वो अवेयर नहीं थे, तो वो उसको हील नहीं कर पाए, उनको नहीं पता था इससे रिलेटेड कुछ भी, वो फेस करके चले गए, लेकिन वो मूवमेंट, उनकी जो एनर्जी है वो अनरिजॉल्व रह गई और वो अब आप में पास हो गई है। तो वो आपकी लाइफ में सफरिंग की फॉर्म में दिख रही है, ब्लॉकेजेस की फॉर्म में दिख रही है। हो सकता है आपका करियर अफेक्टेड हो, मनी अफेक्टेड हो, रिलेशनशिप अफेक्टेड हो, फैमिली अफेक्टेड हो, हेल्थ अफेक्टेड हो। हेल्थ बहुत सारे लोगों की अफेक्ट होती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो पास हो रही होती हैं। बहुत सारे आप, मतलब बहुत सारे एफर्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो आपके काम नहीं बन रहे होते। तो कुछ ना कुछ होता है जो आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है। जो आप फेस कर रहे हो लेकिन वो आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अनरिजॉल्व मूवमेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा। प्लस आप किस तरह से टाइज बनाते हो, जैसे ये पास हो रहे हैं आपको दिख रहा है, तो सेम वे में टाइज और कॉर्ड्स होते हैं, तो वो किस तरह से बनते हैं, कैसे इनको हील कर सकते हैं, जो आपके फोर फादर से जुड़े होते हैं। सबको लेकर, जितने भी मैंने बताए सबको लेकर सेपरेट प्रेयर्स बताई हैं शॉर्ट में, आप कैसे कर सकते हो। शॉर्ट में प्रेयर्स अलग से हैं इनकी। प्लस हमसे क्या क्या गलतियाँ हो रही होती हैं उनको लेकर बताया गया है। प्लस डीप में होनोपोनो मेडिटेशन भी है, जिसमें हम एक्नॉलेज करेंगे पूरा जो जो भी एंसेस्टर्स से रिलेटेड जो भी कुछ हुआ होगा उनकी लाइफ में, एक एक करके सारी चीज़ों को एक्नॉलेज किया गया है ताकि हम उनसे रिलेटेड जितने भी मोमेंट्स हुए उनको हील कर सकें।
हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एंसेस्ट्रल से रिलेटेड जब हम हीलिंग करते हैं, उसको लेकर बताया गया। हम कैसे पहचाने, मेन चीज़ होती है कि हम पहचाने कैसे कि हम कुछ फेस एंसेस्ट्रल की तरफ से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट हम कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं होती जो फेस नहीं कर रही हो, क्योंकि हमारे एंसेस्टर में बहुत सारे लोग हैं। किसी न किसी से तो गलती हुई होती है और वो सारे के सारे अवेयर रहे हों ज़रूरी नहीं है। कोई ना कोई लोग, बहुत चांसेस हैं कि अवेयर नहीं थे, तो वो सब हमारी लाइफ में शो होता है। तो वो किस तरह से पहचाने, उसके बारे में बताया गया है। आपके जो रिलेटिव्स हैं, मामा, बुआ, मौसी वगैरह, इनके थ्रू आप बहुत कुछ पता कर सकते हो अपने एंसेस्टर्स का। मदर वुंड्स होते हैं जो आप मदर की तरफ से एक्सपीरियंस करते हो, उसको लेकर प्रेयर बताई गई है, उसको लेकर डिटेल में बहुत बताया गया है। फादर वुंड्स जो होते हैं उनको लेकर बताया गया है। आपकी फैमिली में सेलिब्रेशंस होते हैं तो उसको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। जो एंसेस्टर से रिलेटेड खेत ज़मीन जो आपके पास आई होती है प्लस, या फिर उससे रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, उसको लेकर बताया गया है। तो इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेकर, जो आपके एंसेस्टर से जुड़े होते हैं, उनको लेकर बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। आपको अच्छा लगेगा, आपको अपने एंसेस्टर्स को लेकर बहुत क्लैरिटी आएगी। और क्योंकि ये पितृ पक्ष चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे। बहुत उसका जो आप अपनी तरफ से हीलिंग करेंगे उसका बहुत बहुत इफेक्टिव हीलिंग भी होगी इन दिनों में, फोकस्ड एनर्जीज की वजह से। तो ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंसेस्टर्स की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। होपोनोपोनो के थ्रू हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अवेयरनेस ला सकते हैं उनके लिए, और हीलिंग कर सकते हैं। तो जो ये सेशन होगा उसमें ये सारे पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे से बताए गए हैं। इसलिए आप भी पितृपक्ष में एंसेस्टर्स की हीलिंग कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग के थ्रू अपनी हीलिंग कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप इतनी मेहनत करने पर भी या फिर इतने एफर्ट्स लेने पर भी बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हो हर चीज़ में ऑलमोस्ट। तो हो सकता है वो आपके एंसेस्ट्रल से भी हो। तो आप इस पूरे सेशन के थ्रू जान पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और हील भी कर पाएंगे। प्लस ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें अपने एंसेस्टर्स को लेकर अवेयर रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा पूरा जो बर्थ हुआ है वो उन्हीं के थ्रू हुआ है, तो उनके बारे में जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है।